Hello everyone, welcome to Biodent. We have started a new batch for NEET 2026 students. So, if you are preparing for the same, then subscribe and stay tuned with us. वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे 10 to 15 मिनट्स के एंड ऑलमोस्ट ऑन एवरी अल्टरनेट डे यू विल गेट अ वीडियो सो दैट आपको एक दिन मिलेगा स्टडी करने के लिए एंड नेक्स्ट डे यू विल गेट अ न्यू वीडियो ओके एंड डेली यू विल गेट ऑलमोस्ट 3 MCQs अलॉन्ग विद द PYQs. सो सब्सक्राइब करके रखना हमारे चैनल को, बड़े काम की चीज़ आपके लिए आने वाली है. ओके नाउ अपनी NCERT या नोटबुक लेके बैठना जिधर किधर आप नोट्स बनाते हो, बिकॉज वी विल मेक नोट्स ड्यूरिंग द वीडियो. This is third video of Living Earth chapter. If you haven't seen first 2 videos, please check it out because everything is interlinked. आज भी हम 4 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. चलो बताओ टोटल कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर. 1.7 to 1.8 मिलियंस. अगर हमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, हर एक का डिस्क्रिप्शन कैसे याद रखेंगे हम. इसीलिए साइंटिस्ट ने एक जैसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बनाए. साइंटिस्ट ने तब इतना सोचा नहीं, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर स्टडी करके ग्रुप बनाए. जैसे लीव्स, रूट, स्टेम, नॉन मोटाइल प्लांट का एक ग्रुप, एनिमल्स का दूसरा, एंड थोड़े ज़्यादा कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करके बनाए ग्रुप्स जैसे कि डॉग्स, कैट, इंसेक्ट्स, बॉडी, हेयर, ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मैमरी ग्लैंड वाले मैमल्स, एंड प्लांट में देखा जाए तो व्हीट एंड राइस, ऐसे ग्रुप बनाए. ओके ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं कन्वीनियंट कैटेगरी, जो इजीली ऑब्जर्व कर सकते या पहले से पता है वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स. एंड ये ग्रुपिंग को ही क्लासिफिकेशन बोलते हैं. इसका एक्चुअल डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड अपॉन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. सो डॉग, कैट, इंसेक्ट ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं बेस्ड अपॉन इजीली आइडेंटिफाइड कैरेक्टर्स. एड दिस टू योर नोट्स, दैट इज फर्स्ट कंसेप्ट. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ओके खाली डेफिनेशन सेम टू सेम लिखना है आपको. नाउ लेट्स सी सेकेंड कंसेप्ट. देखो साइंटिस्ट लोगों को साइंटिफिक चीज़ें चाहिए रहती ना, ये तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर फुल्ली साइंटिफिक नहीं है, इसीलिए साइंटिफिक कैटेगरीज बनाई साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर. इस साइंटिफिक कैटेगरीज को बोलते हैं टेक्सा एंड उसके क्लासिफिकेशन को बोलते हैं टेक्सोनॉमी. सो डेफिनेशन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा बेस्ड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. अभी एक्चुअल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं देखो. क्लासिफिकेशन कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है, जैसे पूरे एनिमल्स कैटेगरी में से एकदम से डॉग को सेपरेट किया, ऐसा नहीं होता. स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन करना पड़ता है. जैसे पहले एनिमल्स में से मिडल कैटेगरी मैमल्स को सेपरेट किया, फिर मैमल्स में से डॉग को. ऐसे हर एक साइंटिफिक कैटेगरीज को बोलते हैं टेक्सॉन, सिंगुलर वर्ड ऑफ टेक्सा. एंड टेक्सॉन is also called rank, unit of classification, category और scientific category. एनिमल ह्यूज कैटेगरी है, उसके अंदर का डॉग एक स्मॉल कैटेगरी है, बट दोनों भी टेक्सा हुए. एनिमल हायर लेवल का टेक्सॉन है जिसमें ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है, वही डॉग लोअर लेवल का टेक्सॉन है विच इंक्लूड्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. टेक्सॉन के कुछ नाम होते हैं, ऐसे नहीं कि एनिमल टेक्सॉन, डॉग टेक्सॉन. ह्यूमन बीइंग के एग्जाम्पल से समझते हैं. तो सबसे बड़ा टेक्सॉन है किंगडम. ह्यूमन आता है एनिमल किंगडम में. किंगडम को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग फाइलम में, इन एनिमल्स एंड डिवीजन में इन प्लांट्स. सो ह्यूमन का फाइलम है कॉर्डेटा. फाइलम या डिवीजन डिवाइड होता है क्लास में. ह्यूमन का क्लास है मैमल. देन क्लासेस डिवाइड होते हैं ऑर्डर्स में. ह्यूमन का ऑर्डर है प्राइमेटा. ऑर्डर टेक्सॉन क्लासीफाई होता है फैमिली में. ह्यूमन की फैमिली है होमिनिडी. देन फैमिली डिवाइड होती है जीनस में. ह्यूमन का जीनस है होमो एंड सबसे लास्ट स्पीसीज ह्यूमन की स्पीसीज है सेपियन. और ये टेक्सा एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज है, नॉट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. मीन्स ये एक साइंटिफिक बायोलॉजिकल स्टडी करके बनाई वाली कैटेगरीज है, खाली फिली मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल जो इजीली ऑब्जर्व होते हैं उनका ग्रुप नहीं है. और ये सारे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को बोलते हैं
टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, मतलब उनका जो सीक्वेंस है उसको बोलते हैं। सेकेंड कंसेप्ट है दिस टेक्सोनॉमी, सो ऐड दिस इन योर नोट्स। उसमें क्या पढ़ा हमने, ए लाइक डेफिनेशन पढ़ा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा बेस्ड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। सेकेंड पढ़ा उसके डिफरेंट नेम, साइंटिफिक कैटेगरीज आर कॉल्ड टेक्सा, सिंगुलर वर्ड टेक्सॉन, also called category, scientific category, rank और unit of classification। सी पढ़ा हमने, टेक्सा आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटी while convenient categories are morphological aggregates। D, taxonomical hierarchy is a sequence of taxonomical categories। Now let's move further for a third concept। मुझे अगर एक ऑर्गेनिज्म को टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में डालना है तो मैं कैसे डालूं? इसके लिए हमें ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, हर एक टेक्सॉन का नॉलेज होना चाहिए एंड ऑर्गेनिज्म के सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पता होने चाहिए। और एक बात, टेक्सोनॉमी की एक्चुअल प्रोसेस क्या है देखो, CICN 4 स्टेप्स है। फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन मीन्स ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स देखना, देन सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसको आइडेंटिफाई करना, देन थर्ड क्लासिफिकेशन मीन्स हर एक टेक्सा में उसको क्लासीफाई करना, एंड फोर्थ नॉमेनक्लेचर मतलब कोई भी सिस्टम लेकर उसको नाम देना। सो थर्ड कंसेप्ट में हमने पढ़ा 2 चीज़ें। फर्स्ट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट आपको होना चाहिए नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकेंड नॉलेज ऑफ टेक्सॉन, थर्ड सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एंड नेक्स्ट पढ़ा हमने प्रोसेस CICN। चलो देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट कंसेप्ट। दिस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन 4 फीचर्स, 4 साइंटिफिक क्राइटेरिया पे ये बना है। फर्स्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल मीन्स आउटर बॉडी फीचर्स जैसे लीव, स्टेम इन प्लांट्स, हैंड, लेग्स इन एनिमल्स, एंड इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर के फीचर्स जैसे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स वगैरह। सेकेंड साइंटिफिक बेसिस है सेल टाइप मीन्स प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। थर्ड फीचर है डेवलपमेंट प्रोसेस मीन्स एम्ब्रियो टू एडल्ट बनने की प्रोसेस। फोर्थ है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इज रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड टूवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट। सो ये 4 साइंटिफिक फीचर्स यूज करके साइंटिफिक कैटेगरीज यानी टेक्सा बनाए, बट दे आर नॉट इनफ। इसीलिए साइंटिस्ट ने बनाई सिस्टमैटिक्स जिसमें और 2 क्राइटेरिया ऐड हुए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनी भी बोलते हैं। ये सिस्टमैटिक टर्म्स भी कैरोलस लीनियस ने ही दी। कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टमैटिक्स की इंफॉर्मेशन दी है। सिस्टमैटिक्स के भी स्टेप्स हैं बट सीक्वेंस अलग है, पहले आइडेंटिफिकेशन, देन नाम देना नॉमेनक्लेचर, एंड देन क्लासिफिकेशन। सो फोर्थ कंसेप्ट में हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, 4 फीचर्स साइंटिफिक बेसिस। फर्स्ट है उसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेकेंड सेल टाइप, थर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, फोर्थ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा सिस्टमैटिक्स। It is a taxonomical classification based upon relationship of organism with each other and evolutionary relationship between organism. This is given by Carolus Linnaeus in his book Systema Naturae. And इसकी प्रोसेस है INC, Identification, Nomenclature and Classification. Okay? So आज के वीडियो में हमने 4 वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पढ़े। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन, नॉर्मल वाला। सेकेंड टेक्सोनॉमी के सारे बेसिक पार्ट्स। देन थर्ड में हमने पढ़ा टेक्सोनॉमी की प्रोसेस, एंड फोर्थ में हमने पढ़ा साइंटिफिक बेसिस उसके क्या है टेक्सोनॉमी के, एंड सिस्टमैटिक्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में आपके डाउट लिखना, वी विल रेडी टू सॉल्व यू। एंड अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, प्रिपेयर वेल फॉर योर नीट